चुनाव हार गए, ईवीएम के ऊपर ठीक है, ईवीएम के ऊपर आप कर रहे हो, उसके बाद शहर को कौन संभालेगा? विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है। उनको तो अपना सिक्का चलाना था और उनको भ्रम हो गया था भाई सरकार हमारी बनने जा रही है। व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता था, कांग्रेस पार्टी का जिक्र ही नहीं होता था और उसका नतीजा है आज कांग्रेस पार्टी में दावे से गए तो अगले 15 साल सत्ता में नहीं आएगी हरियाणा के अंदर। सीधा अच्छे वोट बैंक भी आपने हासिल किया और अच्छे लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा भी। लगता है आपको कि बीजेपी के लिए आप इतनी मेहनत करते, 5 साल लगातार करते, तो बीजेपी 100% आपको एमएलए का टिकट देती। भारतीय जनता पार्टी मेयर पद के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दे तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी और को दे अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी तो आपके माध्यम से सारे पानीपत के लोगों को अपील करता हूं कि उसकी दुगुड़ी भी वोटों से ठोक देना। कई बाबाओं के संपर्क में कईयों का तो आशीर्वाद ले आए, एक ही बाबा के सारे उसी का जो है उन्हीं का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आपने लिया उनका आशीर्वाद? मैं तो किसी बाबा को जानता नहीं। हाँ, मैं एक बात जरूर जानता हूँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता रहे। याद है कि आरएसएस के कोई बड़े नेता के संपर्क में है और उन्हीं के साथ ही बातचीत करके जो है बीजेपी में ज्वाइन हुआ। सबसे बड़ी बात है अग्रवाल समाज का भी हक बनता है। पानीपत जिले की बात करूं तकरीबन 1,30,35,000 वोट अग्रवाल समाज की है और विधानसभा चुनाव में 4 सीटों को जिताने में अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान था। हरियाणा में चुनाव जो है मार्च के बीच में जो है प्रस्तावित है और नगर निगम के चुनाव जो है होने वाले हैं और ऐसे में दावेदारों की लिस्ट देखें तो बहुत लंबी सारी होती जा रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में आ गए थे और कांग्रेस का साथ उन्होंने इसलिए छोड़ दिया था कि कांग्रेस पार्टी जो दिखा रही थी वो उसमें अंदर नहीं था। मेरे साथ संजय अग्रवाल हैं, पहले दावेदारी थी इनकी एमएलए की, लेकिन अहम जीत जो कह सकते हैं बीजेपी को जिताने की अहम जीत जो है इनके सिर पर इनका सारा जो है बनता है। अब मेयर पद की दावेदारी है और इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सभी दर्शकों को सादर नमन। चेहरे पे खुशी है। पहले तो कांग्रेस की बात कर लें। कांग्रेस छोड़ के मतलब ऐसा हो गया था जैसे जेल से छूट के आए हो। देखो, कांग्रेस पार्टी में रहे हमने 5 साल, बड़ी मेहनत करी, लेकिन वहाँ कुछ लोगों के हाथ में पूरी पार्टी का वर्चस्व चला गया। उनको कोई मतलब नहीं था लोगों के दुख तकलीफ से, सरकार आएगी नहीं आएगी, कांग्रेस पार्टी को मतलब उनको तो अपना सिक्का चलाना था और उनको भ्रम हो गया था भाई सरकार हमारी बनने जा रही है। व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता था, कांग्रेस पार्टी का जिक्र ही नहीं होता था और उसका नतीजा है आज कांग्रेस पार्टी में दावे से गए तो अगले 15 साल सत्ता में नहीं आएगी हरियाणा के अंदर। सीधा 15 साल? बिल्कुल 100% बात मेरी है, क्योंकि धीरे धीरे विपक्ष खत्म होता जा रहा है हरियाणा के अंदर। और जब कोई ना तो आपके को टिकट लेने वाला रहेगा ना आपके को वोट मांगने वाला रहेगा तो किसके दम पे चुनाव लड़ोगे? धीरे धीरे हर व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ता जा रहा है, या तो लोगों ने दूसरी पार्टी में अपने आप को स्थापित कर लिया या फिर राजनीति से किनारा कर लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भरोसे हम अपनी राजनीति नहीं चला सकते, ये लोगों ने सोच लिया है और इसलिए सब खत्म है धीरे धीरे। 15 साल का दावा, मतलब 5-4 साल का तो कर लेते हैं, सीधा 15 साल का दावा आपने कर दिया। 15 साल कांग्रेस का कोई वाली वारिस नहीं देंगे। अब देख लो ग्राउंड लेवल पे। अब मैं पानीपत जहाँ रहते हैं वहीं की बात करता हूँ। दावे से कहता हूँ इनके पास मेयर में चुनाव लड़वाने के लिए व्यक्ति नहीं है। कभी किसी का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी किसी का खटखटाते हैं। और मैं पक्के दावे से कहता हूँ जो व्यक्ति कांग्रेस की टिकट लेके आएगा उसके लिए जमानत बचाना भी बहुत मुश्किल है। और जो बीजेपी की लेके आएगा वो तो जीतेगा ही, भारी वोटों से जीतेगा, चाहे पार्टी किसी को टिकट दे। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जिस तरह काम हो रहा है और जिस तरह से संगठन की मजबूती है पार्टी की, पन्ना प्रमुख पे भी, उसके नीचे भी पन्ना समिति है, हर 10 व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति है संगठन का, तो उस व्यक्ति को कहाँ आप कमजोर, पार्टी कमजोर मान सकते हो आप? और एक तरफ कांग्रेस जैसी पार्टी है जिसका ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई संगठन है, सिर्फ आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, भाई तने न्यू कर दिया, तने न्यू कर दिया। इस बात की जिम्मेवारी लेने कोई तैयार नहीं है भाई किस कमी में हम चुनाव आ रहे, उस बात पे कोई एनालिसिस करने को तैयार नहीं। इसीलिए धीरे 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 सब कुछ खत्म होता जा रहा है। और आप देख लेना, मैं तो 15 साल कह रहा हूँ, उसके बाद पता नहीं हमारी उम्र कितनी बाकी है। मेरे को लगता नहीं कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिलना आम आदमी के लिए कितना सुलभ है। तो यही होती है एक राजनेता की पहचान, आपके तक पब्लिक की पहुंच होनी चाहिए। और इससे फालतू पब्लिक को क्या चाहिए? काम हो ही रहे हैं सबके, बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार
अग्रसर है और बढ़ती चली जाएगी। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो तैयार की थी, आप लोगों ने देखी भी होगी, कि विपक्ष अभी सो रहा है, उसे उठाने की भी जल्दी नहीं है। चुनाव हार गए, ईवीएम के ऊपर ठीक है, ईवीएम के ऊपर आप कर रहे हो, उसके बाद शहर को कौन संभालेगा? विपक्ष एक मजबूत होना जरूरी है। हालांकि 4 साल पड़े हैं, 5 साल पड़े हैं इलेक्शन को, लेकिन अभी निगम के चुनाव है, आप लोगों को आगे जरूर आना पड़ेगा। जैसा मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मेयर पद के लिए अभी कोई दावेदारी नहीं है। अगर दावेदारी आएगी, धीरे धीरे कौन आएगा? अभी शहर में बैनर देखेंगे, पोस्टर देखेंगे, या अंदर खाते वो लोग तैयारियां कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस वाले ही जाने। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी में आके आपने बहुत बढ़िया काम किया और अपनी राजनीति को स्थिर रखा है? सबसे बड़ी बात है जी, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आत्मिक सुकून है। इस बात को लेकर संतुष्टि है भाई, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से लोगों के बीच है, लोगों का प्यार हमारे साथ है, हमें राजनीति करने में एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। हम अगर किसी व्यक्ति का काम नहीं करा सकते, हमारे नेता को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो किस काम की राजनीति? राजनीति का मतलब ये है, हमारे पास हमारे कार्यकर्ता हमारे पर विश्वास होना चाहिए, और जिस नेता के लिए हम काम कर रहे हैं उसको विश्वास होना चाहिए भाई संजय अग्रवाल मेरे कहने से कुछ भी कर सकता है। उसको राजनीति हम जहाँ भी लेके जाएंगे, जहाँ भी खड़ा करेंगे, वो वहाँ खड़ा रहेगा। जब जिस पार्टी में किसी को विश्वास ही नहीं है, एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, वहाँ रह के क्या फ़ायदा था? मैं आज अपने आप को बड़ा खुशहाल महसूस करता हूँ, और एक सबसे बड़ी बात मेरे को आत्मिक संतुष्टि है। पार्टी जो आशीर्वाद दे, मेरे को कोई घबराहट नहीं है, लेकिन मैं आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। आप लगातार 5 साल आपने मेहनत की कांग्रेस के लिए, अच्छे वोट बैंक भी आपने हासिल किया और अच्छे लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा भी। लगता है आपको कि बीजेपी के लिए आप इतनी मेहनत करते, 5 साल लगातार करते, तो बीजेपी 100% आपको एमएलए का टिकट देती है? देखो जी, राजनीतिक क्षेत्र है, हर आदमी की महत्वाकांक्षा है, लेकिन मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, भाई मैंने तो मेहनत करनी है। उस पार्टी के लिए मेहनत करी, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो भी पिछले 3-4 महीने हुए हमारे को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी पार्टी ने टास्क दिया, चाहे वो सदस्यता अभियान था जिसमें हमने तकरीबन 8,000 मेंबर बनाकर, मेरे को लगता है पानीपत में सबसे ज़्यादा होंगे, बाकी तो हमारे संगठन को पता है। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पानीपत के अंदर रैली थी, उसके अंदर मेरी महिलाएं भेजने की ड्यूटी लगाई, तो हमने 1100 महिलाओं को वहाँ उस कार्यक्रम में भेजा। कोई भी पार्टी ने टास्क दिया, हमने बड़ी शिद्दत के साथ, मैंने और मेरी टीम ने उसको पूरा करने का काम किया, और यही हमारा प्रयास है। हमने तो लोगों के बीच रहना है, हम वो व्यक्ति नहीं है भाई चुनाव हार गए तो जनता के बीच से गायब, चुनाव जीत गए तो जनता के बीच से गायब। जब चुनाव का टाइम आया फिर निकले आए, भाई टिकट दो हम चुनाव लड़ेंगे। हम संजय अग्रवाल उन व्यक्तियों में से नहीं हैं। हम पिछले 6-7 साल से लगातार जनता के बीच हैं, जनता के दुख सुख में पहुंचते हैं, जनता का विश्वास जीता हमने, और उनके किसी भी कार्य में जो हमारे दरवाजे पे आ गया, हमने दिन देखा न रात देखा, उनके हर सुख दुख में पहुंचने का प्रयास किया। उसी का नतीजा है आज पूरे पानीपत के लोगों में एक विश्वास है, भाई संजय अग्रवाल के कार्यालय पर जाएंगे तो काम जरूर होगा। और आप देख रहे हो मेरा कार्यालय पिछले 7 साल से निर्विवाद रूप से चालू है। ना तो हम चुनाव में हार के पीछे हटे, ना टिकट मिलने से पीछे हटे। हमारा तो जो मकसद है पानीपत के लोगों की सेवा करना, वो निर्विवाद रूप से चालू है और बिल्कुल चालू रहेगा। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेयर पद के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दे तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी और को दे अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, तो आपके माध्यम से सारे पानीपत के लोगों को अपील करता हूं कि उसकी संदुगुड़ी भी वोटों से ठोक देना और एक रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करना। और संजय अग्रवाल तो इसी तरह से लोगों की सेवा करता रहेगा। कहीं तो मेयर पद के दावेदार जो बीजेपी वाले हैं, कई बाबाओं के संपर्क में, कईयों का तो आशीर्वाद ले आए। एक ही बाबा के सारे उसी का जो है उन्हीं का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आपने लिया उनका आशीर्वाद? मेरे पास तो मेरा बाबा भगवान भोलेनाथ है जी। मैं तो किसी बाबा को जानता नहीं। हाँ, मैं एक बात जरूर जानता हूँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता रहे और मैं लोगों की सेवा करता रहूँ, यही मेरा बाबा है जी। ऊपरी कुछ नेताओं से संपर्क में है, मैंने को सुनने में आया था कि आरएसएस के कोई बड़े नेता के संपर्क में है और उन्हीं के साथ ही बातचीत करके जो है बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। हाँ बिल्कुल, आरएसएस के भी काफ़ी बड़े व्यक्ति हमारे बीच थे ज्वाइनिंग में। मुख्यमंत्री जी ने मेरी ज्वाइनिंग कराई थी, उनसे पहले हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम
भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका पूरा मान सम्मान देंगे, और वो मान सम्मान मुझे मिल रहा है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मेरे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना कष्ट, और जो भारतीय जनता पार्टी मेयर पद का हमारे को अपना आशीर्वाद देती है, तो जो हमारे विज़न है पानीपत को लेकर, हम उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और पानीपत की शकल, सूरत और सीरत बदलने का काम करेंगे। उन नेताओं ने इशारा भी किया है कि संजय भाई तू तैयारी कर, बाकी हमारा काम है। देखो, ऐसे तो कोई कहता नहीं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से हमने 5 साल लोगों के बीच गुजारे हैं, लोगों की सेवा की है, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जिताने के लिए जिस तरह हमने अपनी टीम के साथ मेहनत की, उसको लगता है अभी। और सबसे बड़ी बात है, अग्रवाल समाज का भी हक बनता है। पानीपत जिले की बात करूं, तकरीबन 1,30,35,000 वोट अग्रवाल समाज की है, और विधानसभा चुनाव में 4 सीटों को जिताने में अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस नाते मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी अग्रवाल समाज को अपना आशीर्वाद देगी और उनको पानीपत के लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। अच्छा, विज़न की बात कर रहे थे, किस तरह का विज़न है? मैंने अभी पीछे एक शख्स का और इंटरव्यू किया था, राजीव जैन का, उन्होंने भी अपनी पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है, आपने देखा भी होगा इंटरव्यू, चर्चा में भी रहा। आपका क्या विज़न है, किस तरह से इस शहर को देखते हैं? क्योंकि शहर छोटा सा शहर है, रहने का दिल नहीं करता इस शहर में, क्योंकि बस अड्डा बाहर चला गया, लेकिन फिर भी जाम के वही हालात हैं, पानी वही गंदे पानी पीने को जो मिल रहा है। हालांकि वे साहब अच्छा काम कर रहे हैं शहर के लिए, वो चाह रहे हैं कि शहर को जो है जाम मुक्त करेंगे, और अच्छे प्रयास जो किए जा रहे हैं। संजय अग्रवाल का क्या विजन है? देखो जी, हमारे कर्मठ विधायक हैं प्रमोद विद जी, और 70 साल की उम्र में मैं उनको देखता हूँ, लगातार उनका एक सोच रहती है भाई मैं पानीपत के लोगों के लिए काम करूँ। उन्होंने लगातार प्रयास किया है, काफ़ी अच्छे काम भी हो रहे हैं, और वो लगातार प्रयासरत भी हैं इसको लेकर। लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ ऐसे विज़न है, कुछ ऐसा सोच है पानीपत को लेकर। हम ये चाहते हैं भाई पूरे विश्व के लोग ये सपना देखें भी हमारा शहर भी पानीपत जैसा सुंदर शहर होना चाहिए। हम ऐसा शहर पानीपत को बनाना चाहते हैं। यहाँ की सड़कें, लाइटें, ये कोई मुद्दे नहीं मानते हम। ये तो 3 से 6 महीने में हम इन मुद्दों को ख़त्म करने की हिम्मत रखते हैं। एक बार सड़क बना दी, उसको क्यों टूटेगी 25 साल तक? आजकल LED लाइटें ऐसी आ रही हैं जिनकी 20-20, 25-25 साल सरकार कंपनियां गारंटी देती हैं। एक बार लाइट लगा दी, क्यों ख़राब होगी? लेकिन हम अपने भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए क्या करके जाएंगे इस शहर के अंदर? अभी अखबार के माध्यम से हम पढ़ते हैं भाई 20 साल बाद पानीपत के अंदर पीने का पानी नहीं मिलेगा। उसके लिए हम क्या सोच रखते हैं? वो हमने ऐसे 12 एरिया मार्क रखे हैं जो जहाँ सबसे ज़्यादा जल भराव होता है, वहाँ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएंगे। उससे एक तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और जाम से मुक्ति मिलेगी, ताकि शहर जो लगातार बरसात थोड़ी सी भी हो जाए पूरा जाम हो जाता है, उससे लोगों को छूट मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। हमारे पानीपत की लाइफलाइन हमारी इंडस्ट्री, जिसको कई करोड़ लीटर पानी रोज़ चलाने के लिए चाहिए, जो पानीपत के बीचों बीच ड्रेन नंबर 1 गुजरती है, उसके ऊपर कॉमन ZLD लगवाएंगे। उस पानी को साफ कर कर पानीपत की इंडस्ट्री को देंगे, ताकि जो करोड़ों लीटर पानी ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है वो निकलना बंद होगा। उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य हमारे बच्चों को ये शहर पानीपत पानी बढ़िया मिले और स्वच्छ पानी मिले। ये हमारा प्रयास रहेगा। प्रदूषण मुक्त शहर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बीमारियां पानीपत में है, NCR का क्षेत्र होने के नाते थोड़ा सा भी पोल्यूशन बढ़ जाता है, हमारी इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है, जो बड़े कष्ट की बात है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा के, अगर उसके हफ्ता 10 दिन फैक्ट्री बंद हो गई, जो हमारे वर्कर है, मजदूर है, उसके अंदर काम करने वाले, उनको वो क्या करेंगे एक हफ्ता तक? तो इन सब बातों को देखते हुए हमारे को इस शहर को प्रदूषण मुक्त भी करना है। कॉमन बॉयलर लगाकर या कोई ऐसी व्यवस्था कर, ताकि इस शहर को हम प्रदूषण से मुक्त कर सकें, वो भी हमारे को व्यवस्था करनी है, ताकि हमारी इंडस्ट्री निर्बाध रूप से चल सके और देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान लगातार देती रहे। उच्च शिक्षा के मामले में हमारी एक लगातार डिमांड रही है भी पानीपत के अंदर एक सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि हमारा युवा वर्ग जो हायर एजुकेशन के लिए लगातार पानीपत से बाहर जाता है। बड़ी आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की फीसें इतनी ज़्यादा होगी, हर माँ बाप इतना सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को उन यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा दिला सके।
आपके माध्यम से मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूँ कि पानीपत के अंदर एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ताकि हमारे बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर बढ़िया तरीके से अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीवन चला सके। हेल्थ के मामले में मेरी सोच है भाई पानीपत के अंदर अपना एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी 20 लाख के करीब हो चुकी है पानीपत ज़िले की। उस लिहाज से भी हम एम्स हॉस्पिटल के हकदार हैं। और यहाँ से कोई भी एम्स, जैसे एम्स दिल्ली 110 किलोमीटर है, पीजीआई चंडीगढ़ 160 है, रोहतक पीजीआई भी 70-80 किलोमीटर है, जो पहले ही ओवरलोडेड है। तो पानीपत के लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और पूरी जीटी रोड बेल्ट पर भी कोई एम्स हॉस्पिटल नहीं है, उस नाते भी पानीपत एम्स हॉस्पिटल के लिए एलिजिबल है। यहाँ अपना एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं कम दाम पर मिले। तो इस तरह हमारे पानीपत के लेकर ना बड़ी सोच है। महिलाओं के लिए बढ़िया सुविधा होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्राइम कम करने के लिए काम करना होगा। सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे शहर के अंदर। निगम के अंदर बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार होता रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ हम हेल्प डेस्क बनाएंगे, ताकि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इन सब चीज़ों को लेकर जो भी व्यक्ति वहाँ आता है उसको बढ़िया सुविधाएं मिले और उनका काम कुछ पलों के अंदर हो जाए, ताकि उसको बार बार वहाँ धक्के ना खाने पड़े। हम बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाएंगे, ताकि उनका काम पहली बार में हो जाए, इसको दोबारा ना आना पड़े। महिलाओं के लिए हम खासकर जो हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए फ्री व्हीकल, फ्री बस सरकार की तरफ से चलवाएंगे, निगम की तरफ से, ताकि वो पढ़ने के लिए अपने स्कूल कॉलेजों में जा सकें। इस तरह से हमारे बहुत विजन है पानीपत को लेकर, जो हम करना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार हमारे को आशीर्वाद दे और हम इस जो हमारा विज़न है उसको पूरा कर सकें। चलिए, संजय अग्रवाल थे हमारे साथ। अच्छा विज़न है और अच्छी बातें जो इन्होंने कही। अब बीजेपी के ऊपर देखते हैं, बीजेपी जो है किसी अपना उम्मीदवार बनाती है। बीजेपी की लिस्ट लंबी होती जा रही है, कांग्रेस की जो है घटती जा रही है। हो सकता है कि ये इंटरव्यू आजकल चल रहे हैं और 2-4 दिनों में कांग्रेस भी जो है अपना दावेदार जो है पेश करें, लेकिन फिलहाल जो है भविष्य के गर्भ में। आपका इस इंटरव्यू को लेकर जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।